खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मुगविया बच्ची से किसकी मुलाकात होने जा रही है 16 नवंबर को। जी हां, 16 नवंबर को कौन मिलेगा मुगविया बच्ची से, किसको इजाज़त मिली हुई है कि वो 16 नवंबर के दिन मुगविया बच्ची से मुलाकात करने शेल्टर होम जाएगा और उस मुलाकात के बाद ऐसी कौन सी धमाकेदार ख़बर आने वाली है जो हर तरफ तहलका मचा देगी। ये है हमारा आज का मौजू और इस सिलसिले में हमने आपको ब्रीफ़ करना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन है कि मुगविया बच्ची शेल्टर होम में 16 नवंबर को किससे मिलने के लिए बेताब है। कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको अदालत ने इजाज़त दी है कि वो उससे मुलाकात करे और फिर उसको किसी अहम बात पर राज़ी करे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसा कि आपको याद होगा कि मुगविया बच्ची को महीने में 2 मरतबा मुलाकात की इजाज़त है अपने वालिदैन से। एक मुलाकात हो चुकी, एक और मुलाकात ड्यू है 16 नवंबर को। मेहदी अली काज़मी साहब मुलाकात करेंगे अपनी बेटी से। जी हाँ, ये है वो इम्पॉर्टेंट बात जो मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात में इस मरतबा हमारी इत्तलात के मुताबिक मेहदी अली काज़मी के साथ बच्ची की वालदा यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब की अहलिया भी उस मुलाकात में शरीक होंगी। ये तो एक बात है, लेकिन इस मुलाकात में दूसरी डेवलपमेंट क्या होने वाली है वो एक अच्छी ख़बर है और ख़ुशख़बरी ही कह सकते हैं। और उसमें ख़ुशख़बरी ये है कि बच्ची इस मुलाकात में पहली मर्तबा अपने आप को इस बात पर रज़ामंदी ज़ाहिर करेगी कि वो अपने वालिदैन के साथ अब फ़ौरी तौर पर अपने घर जाने को तैयार है। ये है वो डेवलपमेंट। इस ज़िम्न में हमारे ज़राए ने शेल्टर होम से बताया है कि मुगविया बच्ची ने इस ज़िम्न में शेल्टर होम इंतज़ामिया के बहुत सारे लोगों से बात की है इस रवां हफ्ते के दौरान और उसने कहा है कि वो अब तैयार है ज़हनी तौर पर कि वो अपने वालिदैन के पास चली जाए और अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट होगी। इस डेवलपमेंट के बहुत सारे लोग कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। कोई जुलाई से ये इंतज़ार में हम बैठे थे कि जुलाई से जब से लड़की शेल्टर होम गई है वो कब ये फ़ैसला करे कि उसने घर वापस जाना है। घर उस घर नहीं जहाँ उसे अगवा करके ले जाया गया था, बल्कि उस घर जहाँ पर उसकी पैदाइश हुई थी, जहाँ उसके वालिदैन रहते हैं, जहाँ उसके भाई बहन रहते हैं, जहाँ उसके रिश्तेदार रहते हैं। जी हाँ, अब ये लड़की इस बात का तहिया कर बैठी है कि उसने अपने वालिदैन के साथ अपने घर जाना है और बाज़ाब्ता इस ज़िम्मे उसने कई हमारे ज़राए हैं शेल्टर होम के जिनसे बात की है। इस मामले में ज़ाहिर है कानूनी ज़ाहिर है रुकावट है और वो रुकावट ये है कि शेल्टर होम इंतज़ामिया को जब ये मुलाकात हो जाएगी वालिदैन की मुगविया बच्ची से और ये बात सामने आ जाएगी, ये आपको याद दिला दें कि जब ये मुलाकात होती है तो अदालती एक नुमाइंदा इस मुलाकात के दौरान मौजूद होता है ताकि वो विटनेस हो कि मुलाकात में क्या बातें हुई हैं और किस माहौल में वो बात हुई है। तो वो जब मुलाकात होगी, बच्ची अपनी रज़ामंदी बताएगी कि वो अपने घर जाना चाहती है, तो फिर अदालती नुमाइंदा अदालत को बताएगा, शेल्टर होम इंतज़ामिया से रिपोर्ट जाएगी और फिर अदालत इजाज़त देगी कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ घर चली जाए। ये तो रही ये सारी बात, लेकिन इस ज़िम्न में एक कानूनी रुकावट से ज़्यादा जो मैंने ज़िक्र कर दिया, एक इंतहाई गंभीर रुकावट ये बात है कि बच्ची का अभी तक तिब्बी जो सारा का सारा सिलसिला है वो मुकम्मल नहीं हो पाया है। गो के 15 दिन का मामला है, 15 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं 15 नवंबर को और 15 नवंबर तक मेडिकल टीम ने सारी जांच करके रिपोर्ट अदालत में देनी है। लेकिन जाहिर है जांच की रिपोर्ट जाएगी, लेकिन बच्ची की जहनी तनाव की जो कैफियत है उसकी मुकम्मल बहाली की रिपोर्ट कब जाती है, ये एक बहुत बड़ी हिच है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है कि बच्ची को अदालत इजाज़त दे दे कि वो अपने वालिदैन के साथ घर चली जाए। इसी तरह दूसरी सबसे बड़ी रुकावट है और वो रुकावट जायज़ नहीं, इंतहाई नाजायज़ रुकावट है और वो है इस गैंग की तरफ से, क्योंकि ये गैंग हमने आपको बार बार बताया है कि मुतहर्रिक है। ये बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये मामला उसके हाथ में आए, उसको रसाई मिले मुगविया बच्ची तक। वो बाज़ाब्ता शेल्टर होम इंतज़ामिया को
धमका भी रहा है और हर तरह से ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि वो रसाई लेके रहेगा मुगविया बच्ची तक और उसका दिमाग एक मर्तबा तब फिर तब्दील करके रहेगा, उसे फिर दिल बर्दाश्ता और बदजन करके रहेगा अपने वालिदैन की तरफ से। गो के अब तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई है, लेकिन अब तो ये नहज पे मामला आ गया है, क्योंकि अब इस गैंग को पता है, जैसे हमें पता है, गैंग को पता है कि लड़की अब पूरी तरह से अपने वालिदैन की तरफ वापस जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई है। और ये इंतहाई डैमेजिंग सूरत हाल है गैंग के लिए। गैंग को इस ज़िम्मे में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन जाहिर है उन्होंने सर तोड़ कोशिश करनी है। याद रखिए आज 11 नवंबर है और इस बीच में मज़ीद 4 दिन हैं और फिर 16 नवंबर आएगी। ये 4 दिन का जो पीरियड है ये गैंग के लिए बहुत अहम है और गैंग कोई भी अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके लड़की तक रसाई करने की कोशिश कर सकता है। गैंग ने अब तक हर तरह से इस केस को ख़राब करने की कोशिश की है और वो ये भी कर सकता है कि लड़की को कोई नुकसान, जानी नुकसान या जिस्मानी नुकसान पहुंचा दे, सिर्फ इसलिए कि लड़की को रोका जा सके कि वो अपने वालिदैन के पास घर ना जा सके। यही ज़िन में डॉक्टर फातिमा रियाज को हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साजबाज करके प्लांट किया गया था शेल्टर होम के अंदर कि जितनी देर हो सके लड़की शेल्टर होम में ही रुकी रहे। अगर वो वापस गैंग की तरफ नहीं आती तो शेल्टर होम में रुकी रहे, बजाय इसके कि वो किसी भी मेडिकल बोर्ड से, दूसरे मेडिकल बोर्ड से क्लीन चिट लेकर के वापस अपने वालिदैन के पास चली जाए। जब फातिमा रियाज भी इस ज़िम में नाकाम होने लगी तो उन्होंने वो ड्रामा किया जो अब काफ़ी शोहरत हासिल कर चुका है, जो अदालत में हुआ। तो एक प्लान फ्लॉप हुआ, गो के उससे कुछ टाइम ज़रूर मिला गैंग को। अब गैंग कोई और प्लान ज़रूर सामने लाएगा ताकि ये जो मेडिकल बोर्ड है जो अब बना है 15 तारीख को अपनी रिपोर्ट ना पेश कर सके, लड़की की मुलाकात को किसी तरह से सबोटाज किया जा सके अपने वालिदैन के साथ। 16 नवंबर तक, यानी कि 11 से 16 नवंबर का तक का जो पीरियड है वो इंतहाई अहमियत रखता है। लड़की, हम आपको वसूख से बता सकते हैं कि ज़हनी तौर पर तैयार है, वो अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए तैयार है। ये मुलाकात बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर हम आपको बता दें कि 16 तारीख से पहले गैंग अपने ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। और इस में हमारी जो शेल्टर होम इंतज़ामिया है और हमारी जो पुलिस है, इसको कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।